नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग 2025 में मेंस दे रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन सीरीज करने का हम सोच रहे हैं कि नंबर छीन लेंगे। कैसे, आज दिखाएंगे आपको। और दूसरा, जो लोग आगे के एग्जाम्स मेंस में 26, 27, 28, 29 में देना चाहते हैं उनके लिए एक सबक है कि कैसे अपने नोट्स को तैयार करना चाहिए। अगर आपके पास सब एक जगह एकत्रित हो जाए तब आप नंबरों में अच्छा खेल पाएंगे। जब क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं तो हो सकता है कि दिमाग उस स्पीड से ना चले, पर अगर मैंने पहले से कुछ चीजें तैयार कर रखी हैं तो जरूर है कि मेरे नंबर अच्छे आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं, हम आज जीएस पेपर 1 आपके सामने लेकर आए हैं। हाउ टू एस दिस मेंस एग्जामिनेशन जीएस पेपर 1। हमारे पास कुछ सूत्री कार्यक्रम यहां बने हुए हैं। अगर मेंस में आपके पास कीवर्ड्स, डेटा, कुछ केस स्टडीज और एग्जांपल्स हैं, सब एक जगह एकत्रित हैं, मुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मैं आराम से इस पेपर ऑफ मेंस में अच्छा नंबर पा सकता हूं, बशर्ते मुझे थोड़ा बहुत लिखना आना चाहिए और मुझे अपने डेटा फैक्ट कीवर्ड को घुमा घुमा कर रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। आइए देखते हैं कि हमारे पास आज क्या है। हम आपको थीमेटिक बताने की कोशिश करेंगे कि मेरे जीएस पेपर में कुछ बड़े बड़े थीम्स हैं, जैसे कि पहला थीम इतिहास का है, सोशल इश्यूज का है और ज्योग्राफी का है। ये तीन मेजर कैटेगराइजेशन है। पर इसमें अगर हम छोटे छोटे सब थीम्स बनाने की कोशिश करें और हम चालू करने की कोशिश करेंगे, शुरू करेंगे सोसाइटी के साथ, तो आइए देखते हैं कि क्या थीम्स आ सकती हैं इस बार। और लगभग पिछले कितने ही सालों से एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम बनी रहती है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की थीम बनी रहती है। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को आप जितनी बार भी पढ़ लें, कुछ नया नया चीज आपको मिलता ही रहेगा। क्यों अच्छा नहीं होगा कि मैं उसको एक जगह कहीं लिख लूं? तो हमने क्या किया, कुछ हमने रेलेवेंट फैक्ट्स अपने लिए निकाले कि भाई फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 24% था इस सर्वे के हिसाब से, जो अभी कहीं ना कहीं 43% हो गया है। मैंने तुरंत एक डेटा लिखा कि 24% से बढ़कर 43% हो गया है, तो हो सकता है कि विमेन का इंप्लॉयमेंट थोड़ा बढ़ रहा हो पिछले एक दो सालों में। हमें यह भी पता है कि विमेन ज्यादातर इनफॉर्मल और अनपेड वर्क में ही काम करती हैं। यह फैक्ट मेरे पास आईएलओ से भी आया है और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस से भी आया है। तो मैंने फैक्ट दिया और फैक्ट कहां से मिला है ये दिया, तो मतलब ऑथेंटिसिटी बढ़ गई है मेरे उस आंसर की। अब कुछ कीवर्ड से जो मुझे पता होने चाहिए, जब भी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात आती है तो एक ट्रिपल बर्डन का भी काम आता है। भाई खुद का भी बर्डन है, परिवार का भी बर्डन है और ऑफिस का भी बर्डन है। ट्रिपल बर्डन से महिलाएं ना काम कर पा रही हैं इफेक्टिवली, ना अपने आप को अच्छी तरह से कैपेसिटी डेवलप कर पा रही हैं। फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर हो रहा है, पर कहां पे? एग्रीकल्चर में। इनविजिबल इकोनॉमी चलती हुई दिख रही है, जिससे कि हो सकता है महिलाएं परेशान हो, वो उस विजिबल पार्ट में जा ही नहीं पा रही हैं। केयर इकोनॉमी, वो घर के ही कामकाज में रह जाती है ताकि वो सिर्फ उसी में संलिप्त रहे, और पेट्रियार्कल समाज चाहता ही नहीं कि वो आगे बढ़कर आए। ये सारे वो कीवर्ड्स हैं, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर का दिमाग में चलेगा कि हाँ, आप कुछ तो पढ़कर आए हैं, आप ऐसे ही नहीं बस लिख रहे हैं, आपके पास कुछ कीवर्ड्स हैं। जैसे कि अब मेरे पास कुछ कीवर्ड्स एमजी नरेगा के भी हैं। भाई यहां पर विमेन पार्टिसिपेशन लगभग 50% से भी ज्यादा है। सेवा, हमारे पास एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर या विमेन के लिए एक एसोसिएशन बना हुआ है, ये सब एनजीओ वर्क कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को अपने फैक्ट्स, कीवर्ड्स और एग्जांपल्स में समाने की कोशिश की है। और यहां पर और ऐसे डेटा और फैक्ट्स और कीवर्ड्स भी मैं लिख सकता था, पर चूंकि मेरी भी एक सीमा है, मैं बहुत कुछ याद नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने कुछ कुछ चुनिंदा चीजें लिख ली हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये कैसे हम यूज करेंगे, हम आपके लिए एग्जाम्पल भी लेकर आए। आइए एग्जाम्पल दिखाते हैं। एक क्वेश्चन है, पढ़िएगा आराम से। Despite constitutional guarantees and legislative safeguards, women's labor force participation rate in India remains abysmally low. Discuss the socio-economic factors contributing to this trend and suggest ways to enhance women's participation in the workforce। 250 वर्ड्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। जो लोग को आंसर राइटिंग में दिक्कत होती है ना, आज समझिएगा कैसे करना है। सबसे पहले आंसर राइटिंग नहीं करना होता है, आप कोशिश करिए फ्रेमवर्किंग करने का। फ्रेमवर्किंग का मतलब होता है एक कागज पे बैठ के आप आंसर ना लिखकर बजाय क्या लिखे कि मैं इंट्रोडक्शन में ये फैक्ट्स, ये कीवर्ड्स, ये एनालिसिस दूंगा, मैं बॉडी पार्ट में ये पॉइंट्स दूंगा और मैं कंक्लूजन में ये लिखूंगा। अगर आप इतना भी करने का आदत डाल लें 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, तो जब अब आप आंसर लिखने बैठेंगे तो आप एक बहुत ही सुंदर आंसर लिखेंगे। पर लोग अक्सर क्या करते हैं, अपने शब्दों का कमाल दिखाने के लिए सीधे ही आंसर राइटिंग में चले जाते हैं। आई वुड फर्स्ट बिल्ड माई कंटेंट,
देन माई फ्रेमवर्किंग, देन कम्स माई आंसर राइटिंग। ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं कि सारी सुविधाओं के बावजूद भी वीमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अच्छा नहीं है। आपको क्या करना है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस बताना है जो इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और दूसरा सजेस्ट करना है मेथड से कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, यही एकदम आ सकता है। अब देखिए हमारा आंसर, हमने बोला फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में लगभग 24% के हिसाब से है। ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023 बोलता है। अपडेटेड फैक्ट अगर आपको देना है तो आप इसको कट करके दे सकते हैं कि भाई ये 43% के आसपास है एज पर द रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे, जो कि among the lowest globally and declining from earlier decades. This is despite women's increasing literacy and constitutional provisions for equality 14, 15, 16, 39 सारे आर्टिकल्स में बात की गई है इक्वालिटी की और बेटर एन्यूमरेशन की, पर फिर भी ये हालत है। ये मेरा हो गया इंट्रोडक्शन। अब मुझे दिखाना था व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इट। समझिएगा, मैंने लिखा सोशल नॉर्म्स एंड जेंडर रोल्स, कुछ नहीं, मुझे कीवर्ड्स यूज करने। क्या आपके पास केयर इकोनॉमी एंड विजिबल इनविजिबल लेबर लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। मैंने अपना पहला फैक्ट दे दिया, केयर इकोनॉमी एंड इनविजिबल लेबर। दूसरा मेरे पास ट्रिपल बर्डन भी है भाई, प्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड कम्युनिटी रोल्स भी हैं उनके पास। जैसे मैंने दो लिखा, मैंने दिखा दिया एग्जामिनर को कि सोशल नॉर्म से जो बने हुए हैं। तीसरा, इनफॉर्मेलिटी एंड अनपेड वर्क। एनएसएसओ और आईएलओ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 90% से ज्यादा विमेन कई बार इंफॉर्मल सेक्टर में ही दिखती हैं। और फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर हो रहा है, मतलब आप धीरे धीरे या तो एग्रीकल्चर की तरफ फेमिनाइजेशन कर रहे हैं या फिर आप लोअर वेजेस की तरफ जा रहे हैं, जॉब इनसिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी उतनी नहीं मिल पा रही है। स्ट्रक्चरल बैरियर्स, लैक ऑफ सेफ ट्रांसपोर्टेशन, वर्कप्लेस हैरेसमेंट एंड एब्सेंस ऑफ चाइल्ड केयर सपोर्ट, ये भी दिक्कत कर रहा है। स्क्यूड जॉब क्रिएशन इन सेक्टर्स लेस इंक्लूसिव ऑफ वुमेन। हम कर क्या रहे हैं, हम उनको दिखा रहे हैं अपने हेडिंग्स, पॉइंटर्स, हेडिंग पॉइंटर्स कि स्ट्रक्चरल बैरियर्स भी, वर्कप्लेस हैरेसमेंट है, एब्सेंस ऑफ चाइल्ड केयर सपोर्ट है, वो ठीक से आ जा नहीं पा रही है। क्या करा जाए, एमजी नरेगा सेवा लीजिए, दो चीजें इसको और बढ़ावा दीजिए। तीसरी, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर पेड पैरेंटल लीव, स्किल डेवलपमेंट इन स्टेम एंड ग्रीन जॉब्स टेलर्ड फॉर वुमेन, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल वर्क। देखिए सारा वही कहानी है। और लास्ट में हमने लिखा कि एक जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी इकोसिस्टम होना चाहिए ताकि विजिबल इकोनॉमी और ठीक तरीके से फॉर्मल इकोनॉमी उनको बढ़ते हुए लगे और उनको इंक्लूसिव लेकर चले, तब होगा इकोनॉमी का विकास। मैंने जैसे ये लिखा, भाई एग्जामिनर को चाहिए क्या था, फैक्ट्स, कीवर्ड्स, माय एनालिसिस, और उसको ये दोनों ही मिल चुका है। उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे मेरा मैट्रिक्स जो बन रहा है, टेबल जो बन रहा है, कैसे आंसर लिखने में इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं, आइए लेट्स सी समथिंग एल्स आल्सो। उससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे सर, हमारे पास जुड़ने के बहुत सारे आपको लाभ मिलते हैं। जैसे कि अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपको पूरा जीएस कराएंगे, आंसर राइटिंग कराएंगे, सीसैट कराएंगे, एसए एथिक्स सब कराएंगे। और मात्र आपको पता है 999 में पूरा कोर्स ले जाइए हमारा फ्री एक्सटेंशन के साथ। बस एक कोड आपको यूज करना होता है, वो है सीएमसी। जैसे ही आप सीएमसी कोड करते हैं यूज, आपको फायदा मिल जाता है। अब आइए हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। मान लीजिए हम एजुकेशन लिटरेसी का बात करते हैं, तो दिमाग में सोचिए कि मेरे पास क्या फैक्ट होना चाहिए। पर लिटरेसी की बात है, मुझे पता होना चाहिए फीमेल लिटरेसी लगभग 71% के आसपास है वर्सेस मेल 84.7% के आसपास। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमें दे रहा है। ड्रॉप आउट रेट राइजेस पोस्ट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ये एनालिसिस है मेरा। मेरे पास कीवर्ड्स है, जेंडर गैप बढ़ता जा रहा है, डिजिटल डिवाइड है, एजुकेशन डिप्रीवेशन है। जेंडर वाइज देखेंगे तो एजुकेशन डिप्रीवेशन है। कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन का देखिए कि आप इस आधार पर कोई इकोनॉमी के प्रोग्रेशन को या उसके डेवलपमेंट को आंकिए कि वहां पर कैपेबिलिटी कितनी डेवलप हो रही है। व्यक्तिगत कैपेबिलिटी, पर्सनल कैपेबिलिटी टू ग्रो, वो कितनी डेवलप हो रही है। तो मैंने कैपेबिलिटी अप्रोच को जैसे ही लिखा, एग्जामिनर के दिमाग में कुछ तो जाएगा, भाई वो इकोनॉमी होगा, वो कोई सोशल साइंटिस्ट होगा तो उसको कुछ तो पता होगा। वो तुरंत आपका इस पॉइंट पे नंबर देगा कि इन्होंने अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच की बात की है। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दी, भाई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कन्याश्री प्रकल्प, बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल हैं। वो आपके हाथ में है, आप जहां का चाहे उसका एग्जाम्पल दीजिए। पर मैं अपने फीमेल एजुकेशन लिटरेसी को बढ़ाने की यहां बात कर रहा हूं। और देखिएगा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन,
हमें एक फैक्ट पता है कि भारत में 57% तक महिलाएं अनेमिक हैं। सोचिए आप, even after independence, if 57% women are anemic in our country, that means health intervention बहुत जल्दी यहां पर चाहिए हमें। मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो जो 97 पर लाख है, ये घटकर हो चुका है 90 पर लाख, जो अभी हाल ही में आंकड़े आए हैं। ये 90 पर लाख हो चुका है, पर फिर भी ज्यादा है। अगर मैं जापान को कंपेयर कर रहा हूं सर, तो 10-11 के आसपास वहां का मैटरनल मोर्टालिटी रेट है। आपके खुद के देश में केरला में 20 है, और कुछ जगह 170-75 के आसपास है मध्य प्रदेश में। तो कीवर्ड्स मुझे मिले रिप्रोडक्टिव राइट्स। डू वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव राइट्स इन आवर कंट्री? नो। विमेन हैज ऑल द राइट एंड शी मस्ट बी गिवन दिस रिप्रोडक्टिव राइट्स। ये डिस्कशन होना चाहिए। जेंडर्ड हेल्थ केयर, हमारे यहां पे एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो ये बस लगता है कि यहां पर हेल्थ केयर मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। महिलाएं कम मिलेंगी, फीमेल डॉक्टर्स कम मिलेंगे, और वहीं पे जेंडर्ड हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है। तीसरा, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। देयर आर सर्टेन सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेयर योर हेल्थ सेक्टर इज गोइंग। आप किस पे फोकस कर रहे हो? आर यू फोकसिंग ऑन जेंडर, मेल, और यू आर फोकसिंग ऑन अ न्यूट्रल स्टांस? ये सारा डिपेंड करता है। तो सोसाइटी जैसी होगी वैसे ही हेल्थ सेक्टर आपका बनने लगेगा। जननी सुरक्षा योजना, पोषण अभियान, निक्षय पोर्टल, सब यहां पर आप यूज कर सकते हैं। पर मेरे पास क्या हुआ, अभी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का एक पूरा ये तैयार है मैट्रिक्स, मेरे पास एजुकेशन लिटरेसी का एक मैट्रिक्स, मेरे पास लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब जो क्वेश्चन है, मैं अपने इन्हीं फैक्ट को, एनालिसिस को घुमा घुमा के लिखने की कोशिश करूंगा। हो सकता है हमने आपको 2-3 फैक्ट दिए, 2-3 आपके पास होंगे, ऐड कर लीजिएगा। और इस तरह से हमारा एक लंबा ये सीरीज चलता है। वी कीप ऑन एडिंग द फैक्ट, डेटा, कीवर्ड्स, एनालिसिस, केस स्टडी, एग्जांपल्स। और तब मैं जब एग्जाम में बैठता हूं तो मेरा मेरा मेंटल क्लैरिटी है उस समय, मुझे इधर तो भागना नहीं है। आई नो वेयर आई हैव टू यूज दिस डेटा नाउ। क्वेश्चन वुड बी द सेम even after years of your independence, if the female literacy is around 71 to 73%, what has gone wrong? तो मुझे पता होना चाहिए डेटा, मुझे पता होना चाहिए कि क्या गैप मिल रहा है लिटरेसी में, क्या सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि शी इज नॉट गेटिंग द एजुकेशन। और दिखाते हैं हम आपको, आई लेट्स अंडरस्टैंड मोर। हम आपको लेकर चलते थोड़ा मैरिज, अर्ली मदरहुड में। ये देखिए फिर से हेल्थ, 23% women married before 18, according to National Family Health Survey 5, 23% of the women they have married before the age of 18 years. Assam notorious in this. मेरे पास एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि भाई 18 साल के पहले ही अभी भी चाइल्ड मैरिज हो रहा है, इसका मतलब तो कंफर्म है चाइल्ड मैरिज का लॉ है आपके पास उसको रोकने के लिए, पर वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। टीनेज प्रेगनेंसी 6% तक चल रही है। ये मैरिज अर्ली मदरहुड की बात है। चाइल्ड मैरिज आज भी है, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी दे ही नहीं रहे आप। अर्ली मदरहुड ट्रैप, पेरेंट्स कई बार जल्दी शादी कर देते, दे अंडरस्टैंड दैट शी इज अ बर्डन एंड दे वुड मैरी हर समवेयर। वो मैरी हो गया सर, अर्ली मदरहुड ट्रैप। नाउ इन दिस ट्रैप इफ शी इज कॉट, अब वो पढ़ भी नहीं सकती, अपने आप को डेवलप भी नहीं कर सकती, अब उसका पूरा जिंदगी बच्चे को ही केयर देने में निकल जाएगा, अपने विकास को तो भूल चुकी है। अर्ली मदरहुड ट्रैप पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो ऐसे तो राज्य हैं, आसाम जैसे हम आपको बता रहे हैं, इन राज्यों को बहुत परेशान कर रहा है। एंड शी हरसेल्फ कैन नॉट टेक हर केयर। 17-18 साल में वो बच्चे क्या केयर लेगी, और यहीं पे कई बार होते हैं फिर डेथ्स, इसीलिए मैटरनल मोर्टालिटी रेट भी हाई है। तो एवरी डेटा विल हैव सम कनेक्शन पॉइंट्स आल्सो। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है सर आपके पास, बालिका समृद्धि योजना है आपके पास, बट देन द पॉइंट इज, डू वी रियली इंप्लीमेंट दीज स्कीम्स वेल? दैट्स द बिगर क्वेश्चन। अच्छा, वायलेंस और सेफ्टी का बात करते हैं। हमारे पास नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक और डेटा है। 1 in 3 women they face domestic violence. 1 in 3 women they face domestic violence. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बोला, मतलब सीधी सी बात है 33% ऑफ द women they face domestic violence. और रिपोर्ट भी कम हो रहा है अंडर आईपीसी सेक्शन 498 है। क्यों ऐसा हो रहा होगा? पेट्रियार्की सबसे बड़ा कीवर्ड, स्ट्रक्चरल वायलेंस, ये वायलेंस भी स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड एज पर कास्ट।
क्रीड, सोसाइटी, इनकम, सब स्ट्रक्चर बना हुआ है। जेंडर जस्टिस की बात ही नहीं हमारे यहां। फियर इकोनॉमी, एक फियर के आधार पर एक इकोनॉमी चल रही होती है। पैसा दो, किसी को पीना है, वो डर के बेचारी पैसा दे रही है। फियर इकोनॉमी चल रहा है। शी माइट बी अर्निंग अ लॉट, शी माइट बी वर्किंग इन अदर होम्स टू अर्न मनी, द हस्बैंड वुड कम इन द नाइट। फियर इकोनॉमी, पैसा दो, और इस पैसे का वो यूज करेगा शराब पीने में। फियर इकोनॉमी। हमने निर्भया फंड, वन स्टॉप सेंटर, शी टीम्स, शी बॉक्स, बहुत कुछ बनाया। बात वही है, वी हैव आवर लॉज, वी हैव आवर पॉलिसीज, बट वी डोंट हैव व्हाट इज आवर इंप्लीमेंटेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आइए दिखाते हैं आपको। लोकसभा में 14% से कम हो चुकी है महिलाएं। अगर इसको आप देखेंगे, इट इज लेस देन 14%। आप 33% भले रिजर्वेशन दे रहे हैं पंचायत में, कुछ पंचायतों में बात सही है कि 50% भी हो चुकी है। बावजूद इसके आप डिस्क्रिप्टिव वर्सेस सब्सटैंटिव रिप्रेजेंटेशन में अगर जाते हैं, ये डिबेट है बहुत बड़ा। इज शी रियली रिप्रेजेंटिंग यू, और इज शी अ प्रॉक्सी पर्सन देयर? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। टोकनिज्म, ऐसे ही दे दिया आपको, ये ले लो, टोकनिज्म। ग्लास सीलिंग, you can feel that burden. Being a woman, you will feel that there is a burden upon you. मैं नहीं कर पा रही हूं, मुझे बहुत कुछ करना है। वो दिख नहीं रहा बैरियर कहीं, पर मेरी कंडीशनिंग ऐसी है, मेरे मेरे ऐसा मैं बन चुकी हूं कि मैं जा नहीं पा रही हूं शक्ल को तोड़कर। बट women have been breaking the glass ceilings everywhere now. Women panchayat leaders in Bihar, Rajasthan, we have our representation of women in the Lok Sabha bill now that is still waiting. Let's see what happens. But my point is, हमारे पास पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बिल्कुल कम है सर। स्टेट असेंबलीज में लेस देन 10% है विमेन। एक वेस्ट बंगाल है जहां ठीक ठाक है, बाकी सब जगह बहुत कम है। और देखते सोशल नॉर्म्स एंड पेट्रियार्की, हाई अनपेड डोमेस्टिक लेबर 84%। टाइम न्यूज सर्वे बोलता है अनपेड डोमेस्टिक लेबर चल रहा है, 2,500 देकर 4,000 का काम कराएंगे। स्क्यूड सेक्स रेशियो एट बर्थ, 929 गर्ल्स पर 1,000 बॉयज। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। सेक्स रेशियो तो हमें पता ही भाई 930 के आसपास चल रहा है। एट बर्थ 930। क्या हो रहा होगा, कीवर्ड्स क्या है? सोशल कंडीशनिंग, लोगों की कंडीशनिंग ही ऐसी हो चुकी है, दिमाग का हालत ही ऐसा हो चुका है। इट्स अ सोशल कंडीशनिंग दैट यू गेट। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था सोशल कंडीशनिंग के ऊपर। आप एक डॉग को खाना खिला रहे हैं, अब ठीक 5 बजे आप उसको 5 बज गया, उसको कैसे पता चलेगा? आप एक घंटी लगा दीजिए, एक बार घंटी बजाएंगे, उसको एक बार उसको खाना दीजिए, वो समझ जाएगा 5 बज गया। अगले दिन फिर ऐसा ही करिए, फिर ऐसा ही करिए, फिर आप कुछ मत करिए, और नॉर्मली आप वहां मौजूद हो जाइए, वो समझ जाएगा खाना आ गया मेरा। ये सोशल कंडीशनिंग है, हो चुकी है आज हमारे समाज में। लोगों ने इतना कुछ देख लिया है कि उनको लगता है सब नॉर्मल है, दिस इज ऑल एक्सेप्टेबल, और क्वेश्चन भी नहीं है। जो क्वेश्चन करेगा उसको समाज से निकाल दोगे। सोशल कंडीशनिंग, इंटरनलाइज्ड पेट्रियार्की। अच्छा, हमारे घर में ही है इंटरनलाइजेशन ऑफ पेट्रियार्की, पर हम लड़ नहीं पा रहे। हमें से बहुत लोग इसका विरोध नहीं कर पाते, क्यों? घर में ही है, देख रहे हैं कुछ गलत हो रहा है घर में, चुप रहेंगे, क्यों? इंटरनलाइज्ड है, वो आपके अंदर तक अब जा चुका है, बिकॉज यू हैव लिव्ड दैट, इसीलिए आपके अंदर तक जा चुका है। मेल प्रेफरेंस और सन मेटा प्रेफरेंस ने तो सर हालत खराब कर रखी है। सन मेटा प्रेफरेंस का तो एक अनोखा मतलब है, until and unless someone gets desired number of sons, एक सन भी नहीं, desired number of sons, तब तक भी वो बच्चा कर रहा है। डिजायर्ड नंबर ऑफ सन्स मतलब उनको 4 बच्चे चाहिए, अगर मेल चाहिए तो हो सकता है 6-7 लड़कियां और 4 बॉय कर देगा। ये हालत चल रही है। स्कीम्स हमारे पास बहुत है सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली स्कीम, दिल्ली का, केरला का, बहुत स्कीम है हमारे पास। पॉइंट इज आवर सोशल बिहेवियर हैज बीन सच कि हम बहुत कुछ बदल नहीं पाए हैं। ऐसा ही सब कुछ नॉर्मली सा लगने लगा हम लोग को। अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो आप क्या है ना, ये सब फैक्ट्स यूज कर सकते हैं कि भाई स्टेटस क्यों विमेन का है। आप लिटरेसी की बात कर लीजिए, आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात कर लीजिए, आप मदरहुड की बात कर लीजिए। भाई अर्ली मदरहुड ट्रैप, शी इज कॉट इन दैट। मेरे पास एक जगह ये सब है, इसलिए मुझे 10 जगह नहीं जाना पड़ता। मेरे आंसर को मैं इन्हीं कागजों से लिख सकता हूं, और मैं ऐसा आंसर लिखूंगा जो आपको लगेगा कि हाँ, पढ़ा लिखा आंसर है।
आई वुड नॉट क्लेम वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स, बट येट आई वुड क्लेम कि अगर आपको 8 साढ़े 8 में बेस्ट मिलता है तो मुझे सर वो 7:45 देगा ही देगा। मैं आपकी फाइट में ही रहूंगा। और मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाला, मैंने सिंपल अपने फैक्ट्स को सही किए, डेटा को निकाला, कीवर्ड्स को अरेंज किया। केस स्टडीज मेहनत लगती है, पर ये मेहनत रंग लाती है एग्जाम में। सीधे सीधे एग्जाम में आप इसको फील करेंगे। और समझते हैं, आइए जेंडर एंड रिलीजन की बात कर लीजिए सर। आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि नहीं मंदिर में नहीं जाने देंगे, मस्जिद में नहीं जाने देंगे, क्या बोलकर लगा देते हैं? यही तो जेंडर्ड स्पेसेस का कॉन्सेप्ट आया। हैव यू डिफाइंड कि यहां पर ये स्पेस जो है जेंडर्ड हो चुका है, यहां सिर्फ महिला जाएंगे, यहां सिर्फ पुरुष जाएंगे? क्यों भाई, ये कहां लिखा है? आपने जेंडराइजेशन ऑफ स्पेस भी कर दिया। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, सबरीमाला केस, ट्रिपल तलाक केस, क्या दिखा रहा है? पेट्रियार्की से लड़ना पड़ेगा, अगेंस्ट जाना पड़ेगा, रिलीजियस पेट्रियार्की चल रही है। और देखिए विमेन एंड अर्बनाइजेशन, आपको पता है ओनली 5% ऑफ विमेन कम्यूट बाय बाइसिकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलोन। दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का एक डेटा है। मात्र 5% महिलाएं कम्यूट करती हैं यूजिंग बाइसिकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्यों? जेंडर्ड मोबिलिटी। आपने उनकी मोबिलिटी पे भी प्रश्न लगा रखा है, जेंडर कर रखा है। जेंडर कैसे? मेल के लिए तो ठीक बना रखा है, फीमेल के लिए न कैमरा है, न लाइट है, न सुरक्षा है, न सभ्यता है। ये हालत है। सेफ सिटीज, ट्रांसपोर्ट एपरथाइड आपने कर रखा है। तो ट्रांसपोर्ट इतना भीड़ भर दो भाई, अगर एक बस है उसमें अगर 100 लोग आ सकते हैं और 100 में से सर 90 अगर पुरुष हैं, 10 महिलाएं अपने आप को ठीक महसूस नहीं करती हैं सर। इस चीज को आप फील करके देखिएगा। यू हैव सिस्टर्स, यू हैव मदर्स एट योर होम, प्लीज फील दैट। 50 बैठे हो पुरुष, 50 मेल तैयार, 50 फीमेल आ जाएंगी। उल्टा कर दीजिए, 90 महिलाओं 10 पुरुष को बैठे, भाग जाएंगे पुरुष वहां से, 2 मिनट बैठेंगे। तो उनकी सहनशीलता क्यों बैठी रहती है? 90 पुरुष और 10 महिला बैठी रहेगी। 90 महिला कर दीजिए, देखिए 10 पुरुष कितना जल्दी भागते हैं। अपने स्टॉप से 2 स्टॉप पहले उतर जाएंगे। अरे अरे बस हो गया भैया, कंडक्टर साहब यहीं आ छोड़ दिए, पैदल जाएंगे। क्यों? आपने जेंडर्ड स्पेस कर दिया है और आप एपरथाइड क्रिएट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप ट्रांसपोर्ट एपरथाइड पैदा कर रहे हैं। हमारे पास महिला ई रिक्शा स्कीम, पिंक बूथ्स, पिंक टॉयलेट्स, पिंक ऑटोज, बहुत स्कीम आई, चल भी रही है, पर क्या हम लोग केटर कर पा रहे हैं जितना हमें चाहिए? इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठता है। विमेन एंड एनवायरमेंट का बात करें सर, विमेन वॉक 2 to 5 किलोमीटर पर डे फॉर फ्यूल वाटर, और ये बायोडायवर्सिटी प्रिजर्वेशन में इतना बड़ा रोल प्ले करती है। आप इको फेमिनिज्म बोल देते हैं। इको फेमिनिज्म है क्या, समझिएगा कीवर्ड। जहां पेट्रियार्की विमेन के ऊपर डोमिनेट कर रही है समाज में, वही पेट्रियार्की, या आपको लगता है कि मैं इन्वायरमेंट के ऊपर भी डोमिनेट करूंगा? और इको फेमिनिज्म यही समझने बैठा है कि आपका डोमिनेशन नहीं चलेगा। वी विल टॉक अबाउट इको फेमिनिज्म। शी इज द बेस्ट प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वर टेकर। शी हैज टू बी देयर, शी हैज टू टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट। स्टूवर्डशिप, इन्वायरमेंटल स्टूवर्डशिप चाहिए, लीडर बनकर वो आगे आती है। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी उसी को सबसे ज्यादा है। वो देखिए 2 से 5 किलोमीटर चल रही है हर रोज। चिपको मूवमेंट, ग्रीन इंडिया मिशन, एसएचजी लिंकेजेस, जल जीवन मिशन, सब आए, सब अच्छा कर भी रहे हैं, पर फिर भी उतना नहीं कर पा रहे जितना हम उम्मीद रख रहे हैं। विमेन एंड मीडिया रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ओनली 12% ऑफ बाइलाइंस इन इंडियन न्यूज़पेपर्स बाय विमेन। यूनेस्को ने बोला जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन एड्स एंड सिनेमा। ये लीजिए, आपके स्टीरियोटाइपिंग जेंडर की, महिला है तो यही करेगी, पुरुष है तो यही करेगा। क्या जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं भाई? व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? आप अपने एड्स में, सिनेमा में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, आप उनको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ फीमेल आप कर रहे हैं। एक तरफ तो आप उनको पूज रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनको ऑब्जेक्टिफाई कर दे रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? मेल गेज, नजर चारों तरफ ऐसे चलेंगे, ऐसे घर तक छोड़ेंगे, ऐसे करते रहेंगे। तो व्हाट इज दिस यार? ये सिविक एटिकेट है। नैरेटिव इरेजर। फिर बोले नहीं नहीं, अरे हम तो एकदम साफ हैं, पाक साफ, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें तो। वही गलत है, आप नैरेटिव ही पर बदल देते हैं और वो उसकी आवाज दबा देते हैं। रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स। हम लोग थप्पड़, डार्लिंग, चैलेंज, जेंडर रोल्स, मतलब हम लोग कर रहे हैं कोशिश, वी आर डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस। अब इसको रिवर्सल भी कर रहे हैं।
पर फिर भी इतना जल्दी नहीं होगा भाई। कोई चीज 50 साल में बदली है, आप इसको 5-6 साल में नहीं बदल सकते। और यहां तो सेंचुरीज बीत गई इन सबको देखते हुए, तो इतना जल्दी तो नहीं बदलेगा ये सब। और देखते हैं भाई, लीगल राइट्स रिफॉर्म्स का बात करते हैं। आपके पास डाउरी एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, अमेंड भी किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है, वी हैव लीगल राइट्स। हमारे पास जेंडर बजटिंग की बात करते हैं, 2005-6 में भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, 5% ऑफ यूनियन बजट इज जेंडर फोकस्ड। ट्रांस वुमेन एंड एलजीबीटीक्यू राइट की आप बात करते हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट आया हमारे पास 2019 का। हाई मार्जिनलाइजेशन इन वर्क एंड हाउसिंग, सही बात है। हमारे पास कुछ कीवर्ड्स भी इससे एसोसिएटेड। अब मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आया लीगल राइट को लेते हो, मेरे पास पूरा ये पड़ा हुआ है, एग्जाम्पल भी है मेरे पास कीवर्ड्स भी हैं। फिस्कल फेमिनिज्म, खर्चा कैसा, जेंडर्ड खर्चा, फेमिनिज्म के हिसाब से खर्चा, क्योंकि मैंने 5% यूनियन बजट अपना जेंडर फोकस करके दिया हुआ है। फेमिनिज्म, फिस्कल फेमिनिज्म। और देखते हैं, लेट्स सी व्हाट एल्स। कास्ट एंड सोशल जस्टिस में आइए लेकर चलते हैं आपको। कास्ट सोशल जस्टिस देखिएगा, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी की बात करते हैं, हम आपको बता दें, एससी 16.6% है, एसटी 8.6% है। एससी स्टिल ओवर रिप्रेजेंटेड इन मैनुअल लेबर एंड सैनिटेशन जॉब्स। इतना परसेंट है, सब कुछ अच्छा चलना चाहिए था। अभी भी अगर मैनुअल लेबर और सैनिटेशन जॉब में अगर आपका नंबर हाई है, तो इसका मतलब है आप तक इंप्लॉयमेंट ठीक से पहुंचा नहीं, आप तक फैसिलिटीज पहुंची नहीं, अवेयरनेस पहुंचा नहीं आप तक सही से। तो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी दिख रही है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी दिख रही है। डॉक्टर अंबेडकर से ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, जो जितना कास्ट में नीचे है वो उतना ही पिछड़ा हुआ है। वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी, यहां तो दोनों लड़ाई है। अब लोग बोलते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण में भी 100 कैटेगरी है ब्राह्मणों की। हर ब्राह्मण अपने आप को, मैं टॉप का ब्राह्मण, ये सब हमसे नीचे आते हैं। किसी और से बात कर लीजिए, कहीं आता ही नहीं है। तो ये जो बोल रहा है ना मैं टॉप पे हूं, कहीं आता ही नहीं। क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली आपने बांट दिया। नीचे आप आइए तो आपके पास ठीक बने हुए, अच्छा ये ब्राह्मण है, ये है, ये है, ये है। आपके पास तो बटा हुआ दिख ही रहा है इनइक्वालिटी। मतलब कास्ट में भी आप अब इतना सब कास्ट बना चुके हैं कि वो भी आपका ग्रेडेड हो चुका है, सिस्टम बढ़ता ही जा रहा है। अनटचेबिलिटी सर क्या बताया जाए, हिडन एपर्थाइड है आज भी। आप कास्ट बेस्ड ऑस्ट्रासिज्म कर रहे हैं, डिग्निटी डेफिसिट पैदा कर रहे हैं आप। एजुकेशन कास्ट इंटरसेक्शनैलिटी, लॉट ऑफ सेक्शंस डिपेंड अपॉन एजुकेशन, पर यहां पर सर आप उनको मौका ही नहीं दे रहे हैं। देयर मस्ट बी इंटरसेक्शनैलिटी इन योर एजुकेशन, नहीं हो पा रहा है, एजुकेशनल एक्सक्लूजन हो रहा है। और आजकल तो कास्ट कैपिटल है, अनिरुद्ध कृष्ण बोलते हैं कास्ट एज अ कैपिटल टुडे। मैं इस कास्ट का इतना बड़ा एक कैपिटल बना रहा हूं कि लोग मुझे इस कास्ट से पहचानें। गाड़ी के पीछे मैं लिखवाऊंगा ये कास्ट, मुझे पढ़ना लिखना नहीं है, मैं गाड़ी के पीछे लिखवाऊंगा ये मेरी कास्ट है, इससे मुझे लोग पहचान जाएंगे, क्योंकि मेरा ये आदत है, बिहेवियर है। लोग ये कर रहे हैं, कास्ट कैपिटल। कास्ट इन अर्बन इंडिया, अर्बन कास्टिज्म, स्पेशल एक्सक्लूजन, कास्ट इन मॉडर्निटी, सब कुछ चल रहा है सर आपके पास। कास्ट इन मॉडर्निटी भी चल रही है। छोटे 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 सब कास्ट बना दीजिए, अपने आप को अलग दिखा दीजिए। और समझिएगा, हम आपको सीधे ट्राइबल में लेकर चलते हैं। आइए ट्राइबल का दिखाते हैं आप। यू विल गेट दिस पीडीएफ, यू नो वेयर, ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप। इसको ठीक से पढ़िए, पढ़कर अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि क्या क्या जोड़ सकते हैं। ऐसा बैठ के बस पढ़ते नहीं रहना, किताब खोली पढ़ते रहना, सर ऐसा पढ़ने क्या फायदा है जब तक स्ट्रैटेजी ना हो। बैठ के लिखिए, नोट्स बनाइए, और तब आपको मजा आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमने बात किया भाई ट्राइबल राइट्स का, लैंड एलिनेशन का हम बात कर रहे हैं। 40% ऑफ डिस्प्लेस ड्यू टू डेवलपमेंट आर एसटीज, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बता रही है। और भाई इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट का डिबेट है। जहां इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट है, वहीं ट्राइबल एरियाज हैं, वहीं पर आपको डेवलपमेंट करना है, उनको आप डिस्प्लेस करते हैं। 40% जो डिस्प्लेस होते हैं ना वो ट्राइबल्स हैं। 65% ट्राइबल्स लैक लैंड टाइटल्स अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। आपके पास सर लोगों को आप टाइटल ही नहीं दे पा रहे हो, लैंड राइट नहीं दे पा रहे हो। रिसोर्स राइट, इकोलॉजिकल जस्टिस, डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट, सब कीवर्ड्स है मेरे पास। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, आप हेल्थ एपरथाइड पैदा कर रहे हो। ट्राइबल एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन चल रहा है, कल्चरल इनएक्सेसिबिलिटी चल रही है। मुझे इसको करेक्ट करना पड़ेगा।
मेरे पास सब थीम्स है मेरे ब्रॉडर थीम में। लाइवलीहुड क्राइसिस, कल्चरल इरोजन, ट्राइबल वुमेन देखिए सर, मेट्रिलिनियलिटी, क्या बढ़िया चीज है। इनविजिबलाइजेशन, आप इनके मुद्दों को ही मार दीजिए, इनविजिबलाइजेशन कर रहे हैं आप। ट्राइबल मूवमेंट्स, एथनो रीजनलिज्म, आदिवासी असर्शन, ट्राइबल नेशनलिज्म। और ये सच्चाई है, वो ट्राइब होते हुए भी नेशनलिज्म फॉलो कर रहे हैं, दैट्स ट्राइबल नेशनलिज्म। और सर अपने फ्रीडम मूवमेंट जाकर देख लीजिए, आप तो बहुत बाद में आए हैं, ये पहले ही आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ट्राइबल मूवमेंट्स कब से चालू हो गए सर, देखिए। आइए आपको अर्बनाइजेशन की एक दो बात बताएं। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये नोट्स कैसे यूज करना है। क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि आपका अर्बनाइजेशन क्या है, कैसी दिक्कतें हैं। सिंपल बोलिए कि भैया अर्बन एग्लोमरेशन हो रहा है आजकल, तो पेरी अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के पास में भी अर्बनाइजेशन पैदा हो रहा है। दिक्कत क्या हो रहा है सर? प्रीकैरिएट क्लास, शैडो इकोनॉमी, इनफॉर्मल हाउसिंग, ये सब चालू हो जा रहा है, तुरंत स्लम आसपास। प्रीकैरिएट क्लास, शैडो इकोनॉमी। अब आप जैसे लिखेंगे एग्जाम में, वो सोचेगा ना यार ये आदमी जो है इसका आंसर उससे अच्छा था, इसे कीवर्ड फैक्ट यूज किया है, इसको नंबर दो, इसको पकड़ो, इसको नंबर दो। यही तो करना हमें, उससे एक एक नंबर छीनना है कि पढ़ और नंबर दे। यही नंबर छीन लेंगे हम, का पूरा मकसद है। और हम चाहते हैं कि इसको आप करें। इट विल नॉट बी कि हम आपको इसको स्पून फीडिंग करें। हम आपको आइडिया दे सकते हैं, हम आपको सब थीम्स दे सकते हैं, हम आपको थीम्स दे सकते हैं, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी इसमें। अर्बन ट्रांसपोर्ट कंजेशन, आइए देखते हैं। आजकल आप ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का बात करते हैं, बहुत बड़ा कीवर्ड है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अर्बन मोबिलिटी क्राइसिस। क्या सोल्यूशन है सर? दीजिए ना, आपके पास है। आज ट्रांसिट ओरिएंटेड पॉलिसी का हमारे पास पॉलिसी आ चुका है, चालू है काम, ताकि रोडों के आसपास ही आप ऑफिस और मकान बना ले, लोगों को ज्यादा समय ना लगे आने जाने में। करिए आप ये काम। आपके पास और भी है, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स का ये बात करते हैं, हम आपको दिखाएं। भाई एजिंग पॉपुलेशन का बात करते हैं, सिल्वर सुनामी, ये लीजिए कीवर्ड, फेंकिए उसके ऊपर। सिल्वर सुनामी क्या बोल रहा है? अरे अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आज से 30 40 50 साल बाद सब वृद्ध होंगे। सिल्वर सुनामी, तब क्या करेंगे आप? आपको आज ही तैयार होना होगा, सर हमारी इकोनॉमी एज कर रही है, सोशल सिक्योरिटी क्राइसिस चल रहा है। ये देखिए कितना प्यारा सिल्वर सुनामी का, भाई 20% पॉपुलेशन टू बी एल्डरली बाय 2050। और आप थोड़ा सा और जोड़ दीजिए, 2050 में आप 50 साल और जोड़ दीजिए, यही 20 से 40% हो जाएगा, मतलब 2100 तक 40% एजिंग हो जाएगी। जापान में जो आज है, हमारे यहां लगभग 50-60 साल बाद वो हो जाएगा। यूथ बल्ज एंड डिविडेंड, प्रोडक्टिव विंडो, यही तो चल रहा है। स्किल मिसमैच भी चल रहा है, जेंडर इंबैलेंस भी चल रहा है सर, मैस्कुलिनाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन, सन प्रेफरेंस आज भी है, आज भी चल रहा है ये देखिए मैंने डेमोग्राफी में भी कैसे यूज किया, और मेरे पास कुछ फैक्ट्स भी मैंने लिख रखे हैं। मीडियन एज भारत में सर लगभग 28.4 है, चाइना में 39 है, जापान में सर 42 के आसपास है। ये देखिए आपके सामने सारी चीज, रिसोर्सेस पे दिखाते हैं आपको। जैसे वाटर रिसोर्स स्ट्रेस है आपके पास, मुझे पता है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, वाटर स्ट्रेस इंडेक्स है, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब कीवर्ड्स मैं यूज करूंगा। मुझे पता है इंडिया हैज 4% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर, सपोर्ट्स 80% ऑफ पॉपुलेशन, ये बार बार आपको हमने अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर में भी दिया है। 70% ऑफ द सोर्सेज दे आर कंटेमिनेटेड। सोचिए, कुछ फैक्ट्स, वही फैक्ट्स हमने आपको बहुत पहले ही बोला था, मिनिमम फैक्ट्स बट टू बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। ऐसे फैक्ट्स जो कि सबको पता हो, यूनिवर्सल हो, एग्जामिनर पढ़ के समझ सके, कीवर्ड्स जिससे आप उसको इंप्रेस कर सके, और आपकी एनालिसिस और आपका वे फॉरवर्ड, एग्जाम्पल्स, ये बनाता है पूरा एक आंसर। अब आप बैठ के उसमें कुछ भी करिए, इधर उधर का बातें जोड़ते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सटीक आंसर लिखना है आपको। सटीक आंसर में होगा क्या, हम बस आपको एक बार बता दें। आपके सटीक आंसर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन करिए, क्योंकि अब आपके पास कुछ डेटा है, कुछ कीवर्ड्स हैं, तो आप बढ़िया सा इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बॉडी पार्ट भी याद रखिए, हमेशा हेडिंग 2 पॉइंट्स, हेडिंग 2 पॉइंट्स, हेडिंग 2 पॉइंट्स, आप चाहें तो 3 पॉइंट्स भी लिखें, हमें कोई आपत्ति नहीं। कंक्लूजन, एक हमेशा ऐसा फॉरवर्ड तरीका दिखाइए, एक ऐसा ऑप्टिमिस्टिक तरीका दिखाइए जिससे उसको पसंद आए कि हाँ ये सही बात है। और मेरे पास फैक्ट्स होने चाहिए यहां पर, मेरे पास में अपना एनालिसिस होना चाहिए यहां पर। तो फैक्ट के दम पर एनालिसिस करिए अपना, क्यों, क्या, व्हाट, व्हाई, ये यूज करिए, तब आएगा नंबर।
तो ये पेपर 1 के लिए हमने आपको कुछ झांकियां दिखाई हैं। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा हमारे इस ग्रुप पे। चंद्रमौली कैपिटल एसआईआर ग्रुप का नाम है, हम आपको लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। प्लीज राइट इट डाउन। दिस इज टेलीग्राम ग्रुप चंद्रमौली कैपिटल एसआईआर। कोशिश करिएगा जुड़ने का, आपको फायदा मिलेगा सर इससे, और आंसर राइटिंग में बहुत मदद मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें कि हमारा पूरा कोर्स आपको मिल रहा है, पूरा का पूरा। 9 जुलाई से एक बैच चालू हो चुका है, आप जुड़ सकते हैं। एक कोड याद रखिएगा, सीएमसी। इफ यू वांट टू ज्वाइन विद मी, सीएमसी इज माय कोड। प्लस ये ऑप्शंस हमारे यहाँ ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, आप जुड़ सकते हैं। प्लस वी हैव गॉट 3 फीचर्स, प्लस आइकॉनिक एंड कॉम्बो। कॉम्बो में जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों मिलता है। आइकॉनिक में कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं, और प्लस में आपको नॉर्मल चीजें सारी मिल जाएंगी। आइकॉनिक में क्या है, मेंटरशिप सपोर्ट, ऑल फीचर्स ऑफ जीएस एंड नोट्स 3.0 आपको मिलते हैं। ये बुक सारी आपको डिलीवर कराई जाती है 30 से 45 दिन में आपके घर पे। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और नीचे कमेंट करके बताइएगा व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस सेशन। जय हिंद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।